येता जाता मोठ्या प्रमाणात धडामधूड झाल्यामुळे एवढा त्रास होतो. झोपलेला असताना एकदम धडकन जाग येते, घाबरल्यासारखं होतं आणि घराला पण चिरा झाल्या लागल्या, घराला भेगा पडल्यात, कॉलम फुटले आहेत, गर्डर फुटले आहेत. खूप त्रास होतो त्यांनी. नमस्कार, ग्राउंड ज़ीरो में आपका स्वागत है। आज हम JN4 टाइप अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन सेक्टर 9 वाशी यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर JN4 टाइप के कुछ रेसिडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल बगल में एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और अक्सर प्रोजेक्ट सुर्खियों में है। इस विषय पे आज हम बात करेंगे, जहाँ पर आज जो ब्लास्टिंग है, एक कंट्रोल ब्लास्टिंग बोलो या ब्लास्टिंग बोलो, जो बिल्कुल बगल में सोसाइटी, मतलब एकदम एक रास्ते के ऑपोजिट में, रास्ते के इस साइड में ब्लास्टिंग चालू है और रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, और रास्ते के इस साइड में कुछ रहीवासी हैं जो पिछले 30-35 सालों से रह रहे हैं। और आइए जानते हैं कि उनकी इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रतिक्रिया क्या है और कितने तकलीफ़ में लोग रह रहे हैं। मैं अनिकेत उपगन लावर, मैं इधर JN4 में पिछले 7 साल से रह रहा हूँ। एंड ये काफ़ी पीसफुल सोसाइटी है, काफ़ी पीसफुल जगह थी अभी तक। जब से ये रीडेवलपमेंट चालू हुई है, इधर रोज़ के 5-6 डायनामाइट के ब्लास्ट करते हैं ये लोग। ब्लास्ट करते हैं वो तो ठीक है, उसका आवाज़ भी एक बार ठीक है, पर उसके वजह से वाइब्रेशन आ रहे हैं हमारे बिल्डिंग में, और हमारे बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं अभी घर के अंदर। अभी हमें टेंशन ये आ रहा है कि हमारे बिल्डिंग के फाउंडेशन को कुछ हो गया, उसके वजह से आगे कुछ हो गया तो उसका कौन ज़िम्मेदार है। कमिश्नर साहब के पास गए, नार्वेकर साहब के पास गए हैं, हम पुलिस कमिश्नर के पास गए हैं, पर अभी तक हमें कोई आंसर नहीं मिला कि क्या है और क्यों है और कितना होगा और इसको मतलब कहाँ तक जाएगा और किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ से ऐसे समझो कि बचपन से ही रह रहा हूँ, मेरा एजुकेशन भी यहीं पे हुआ है। तो हम लोग जब से रहे तब से हमारा सोसाइटी बहुत अच्छी तरह से सब मिलजुल के रह रहे थे। लेकिन अभी ये सामने वाले सोसाइटी में जो JN2 में जो काम चालू हुआ है, तभी से हम लोग को बहुत तकलीफ़ चालू हो गया है। पहले तो धूल मिट्टी थी, धूल मिट्टी तो समझो चलेगा, ठीक है, क्योंकि धूल मिट्टी के लिए कुछ सवाल उठा नहीं सकते। लेकिन ये जो ब्लास्टिंग जो चालू है अभी, उसके वजह से हमारे घरों में इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारे घरों में मतलब क्रैक स्पिलिंग ये बहुत क्रैक होने लगे हैं। मैंने तो मेरे घर के फ़ोटो दिए हुए हैं इनके पास, आप भी देख लोगे शायद। तो मेरे हिसाब से इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए। हम लोग ने कमिश्नर के पास भी कंप्लेंट की थी, मैंने खुद उनको मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग दिखाया था, फ़ोटोज़ दिखाए थे ब्लास्टिंग के और मेरे घर के दोनों के। फिर भी अभी तक हमारे यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं है। वही ब्लास्टिंग सब चालू है, जो पहले से चालू था उसी प्रकार से चालू है, उसमें कुछ कम ज़्यादा कुछ नहीं है। वही वाइब्रेशन चालू है, वाइब्रेशन में भी कुछ कम ज़्यादा नहीं हुआ है और आवाज़ भी वैसा ही है। आइए अब जानते हैं थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, देखते हैं रेसिडेंट्स को इसके बारे में इसकी नॉलेज है या उसके बारे में देखते हैं कि इनका प्रतिक्रिया क्या है। अक्सर देखा जाए तो ब्लास्टिंग जो रेसिडेंशियल एरियाज़ में है, जो ऑलरेडी वहाँ पर पूर्व रेसिडेंशियल एरियाज़ है, वहाँ पर आपको ब्लास्टिंग करने के लिए देखते हैं कि क्या प्रोविज़न है DCR में प्रोविज़न क्या है, और इसका जो कंसेंट होता है ब्लास्टिंग का, इसकी प्रतिक्रिया या इसकी जो कंसेंट है, इसकी क्या पोजीशन है, जानते हैं। मेरा नाम नारायण गुट्टी है। मैं भी काफ़ी साल से इधर रहता हूँ, और अभी हम लोग का भी ये प्रॉब्लम है कि इधर एक तो ये ब्लास्टिंग का तो हाई है, उसका तो आवाज़ है, प्लस अपना जो माइनिंग जैसा ड्रिलिंग जैसा ये भी हो रहा है। इसमें काफ़ी धूल मिट्टी और इतना सारा सीनियर सिटीजन इधर रहता है, उन लोगों के लिए एक मेरे ख्याल से पता नहीं, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा आफ्टर कोविड उनका सबका लंग्स का प्रॉब्लम है, और प्लस इसका अलावा ये जो इसका रिजल्ट पता नहीं भी उसके बाद कैसा ये होएगा मालूम नहीं। और मोर ओवर अभी हम लोगों का जैसा नॉर्मली आप लोगों को मालूम है कि मतलब जैसा ईस्ट साइड से वेस्ट साइड पानी का ये फ्लो हमेशा होता है,
अभी हम लोगों का बीच में कितना बड़ा डाइक जैसा बन गया है कि मेरे ख्याल से कुछ 15 फुट तक हो गया है। तो अभी कितना लाख लीटर पानी उधर जमा हो जाएगा। और हम लोग वेस्ट बैंक में, मतलब हम लोग उसका वेस्ट साइड में, हम लोग उसका वेस्ट शोर में, तो वेस्ट से नॉर्मली ईस्ट साइड से वेस्ट साइड में जो ये जो जाता है, तो नेचुरली हमारा जो पहले का जो फाउंडेशन है उसका ऊपर इसका काफ़ी असर पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग का पायल फाउंडेशन नहीं है, इट्स एन ओपन फुटिंग। तो अपना नीचे से मिट्टी चला जाएगा, अपना बिल्डिंग कल बैठने का भी डर रहता है। और बहुत सारा झाड़ इधर है, जो झाड़ के सामने से हम लोग सब मिट्टी भरा हुआ है, लेकिन उसका नीचे से भी मिट्टी चला जाएगा, वो झाड़ भी बिल्डिंग के ऊपर गिरने का डर रहता है। बच्चा लोग काफ़ी इधर खेलता है, बहुत सारा गाड़ियाँ पार्किंग किया हुआ रहता है। लेकिन ये कितना डेसिबल है इसका साउंड का, वो भी किसको भी मालूम। वो कम से कम उसके ऊपर तो थोड़ा अपने को ये होना चाहिए कि कुछ जानकारी होना चाहिए कि इतना डेसिबल तक ये जाना चाहिए। आज का दिन तो हॉर्न मारना भी आज मना है, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से हम लोगों को सबका नींद ही उड़ गया अभी। सर क्या लगता है आपको कि नवी मुंबई महानगर पालिका में जहां एडमिनिस्ट्रेटर है, कमिश्नर है, म्यूनसिपल कमिश्नर है, उन्होंने ये कमेंसमेंट का जो प्रोजेक्ट अप्रूवल दिया है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें ब्लास्टिंग का परमिशन दिया हुआ है? नहीं सर, ब्लास्टिंग का बोले तो उधर बहुत सारे मेथड्स है, ऐसा नहीं कि ब्लास्टिंग ही करना जरूरी है, बहुत सारे मेथड्स है। ऐसा अभी हम लोग बहुत सारे जगह पे हम लोग देखा इलीगल ये अपना ये एक्टिविटीज़ जो होते हैं, ये तो शायद लीगली होएगा, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में इतना काफ़ी इम्पैक्ट बोलेगा तो ये तो आई डोंट थिंक। तो एंड वॉइस लेवल आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट का एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस है कि रात में आपको इतने बजे से इतने बजे तक आपको 55 डेसिबल्स होना है, दिन में आपका 75 डेसिबल होना है, बट ये ब्लास्टिंग आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये इट इज़ क्रॉसिंग द ईयर लिमिट, ऑडियो लिमिट ऑफ ह्यूमंस? यस, एब्सोल्युटली राइट। इतना ये क्या, अभी एक्चुअली नॉर्मली एक्सकवेशन जो करने के टाइम नॉर्मली क्या होता है, एज़ पर स्पेसिफिकेशन उसका साइड में शोरिंग करना चाहिए, ताकि उनका कोई भी लैंडस्लाइड उधर कुछ भी हो जाएगा वो उतना जगह पे रहेगा, बाजू का बिल्डिंग में उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उधर मेरे ख्याल से वो भी नहीं है। तो अभी एक पर्दा लगा है, वो आई डोंट थिंक दैट वो पर्दा विल प्रोटेक्ट ऑल द व्हाट इज दैट स्टोन्स और डस्ट है, वो अभी पता नहीं, अभी उन लोगों से भी ये करके उसका आगे ये करना पड़ेगा। सर आपको क्या लग रहा है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट जो नॉर्मली जो लेबर्स लोग और कॉन्ट्रैक्टर्स लोग जो लगाना चाहिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है पीछे इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं, इंडस्ट्रियल में अभी हम लोग को इतना सारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग होता है, किधर भी चढ़ने का रहेगा, किधर भी कुछ भी, इवन एक ट्री का ब्रांच भी कट करने का रहेगा तो भी हम लोगों को उसका ट्रेनिंग दिया हुआ रहता है। लेकिन इधर तो मेरे ख्याल से ना उन लोग कुछ ईयर प्लग भी लगाए क्या मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इतना वो क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि चारों बाजू से उनका शटर अपना ये डाला हुआ है, शीट डाला हुआ है, तो हम लोगों को क्लियरली मालूम नहीं पड़ते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक दैट दे आर फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल्स। आज आम्ही कंप्लेंट देऊन किती महिने झाले, काय करतायत काय समजत नाहीत. ब्लास्टिंगचा आवाज वाढलेलाच आहे, काय त्याचं चेकिंग करतात किंवा काय समजत नाही. रोज आम्ही दुपारी झोपलो का जोरात आवाज येतो, टचकून आम्ही उठतो. काही आमच्या इथे पण क्रॅक गेले आहेत. लगेच फॅन पण एवढा आवाज असतो की ते फॅन पण हलतो, एवढा आवाज असतो त्याचा. तर ह्याच्याकडे काय बघणार आहे की नाही कोणी? का कमिशनर कोणी ACP काय आहे की नाही, त्याच्यावर काय समजतच नाहीत. आम्ही वाट बघतोय बाबा काहीतरी आज होईल कमी, आज होईल उद्या होईल कमी, पण कमी व्हायचं काही नावच नाही, उलटं वाढतं आहे ते. तर जरा तुमच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोचवा आणि ह्याच्याबद्दल कंट्रोल करा, कारण हे आमच्या जीवाचे खेळत आहेत. उद्या जर झालं, आता पावसाचे वातावरण आहे, जमीन हे भुसभुशीत झालेली असते, कुठेही बिल्डिंग पडू शकते किंवा तड्यात जोरात अर्धा भाग पडू शकतो. ब्लास्टिंग, क्या रेसिडेंशियल एरियाज़ में ब्लास्टिंग परमिसिबल है? क्या कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर इसकी जवाबदारी लेंगे? क्योंकि नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो DCR है 2006 की, और उसके पहले जो DCR हमारा 1994 में जो हमारा सिडको का जो DCR था, उसमें प्रोविज़न क्लियरली है 31 के प्रोविज़न में क्लियरली मेंशन किया है नॉट बिलो 200 मीटर्स ऑफ अ रेसिडेंशियल एरियाज़. यानी अगर आपके 200 मीटर के दायरे में अगर कोई रेसिडेंशियल एरियाज़ है तो वहाँ पर एक्चुअली आपको ये ब्लास्टिंग कितना परमिसिबल है. तो क्या म्यूनसिपल कमिश्नर इसके ऊपर एक्शन लेंगे? पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2,
जिस तरीके से जो ब्लास्टिंग हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट का वो साउंड जो डेसिबल वाला जो जजमेंट है, यहाँ पर एक्चुअली आपको दिन में आपको 55 डेसिबल्स रखना है, नाइट मतलब 75 डेसिबल रखना है, नाइट में आफ्टर 10 इट इज़ 55 डेसिबल्स, और दिन में क्या इन लोगों ने, ये रहीवासी ने, ये रेजिडेंशियल जोन ने क्या इसकी कामना की थी कभी कि ऐसा भी होगा कि वो उनको डेसिबल्स एक्चुअली कम से कम 150 से 200 की स्केल पे आपको डेसिबल में मिलेगा? आपको लगता नहीं कि बच्चों को असर होगा इसका? और इसकी क्या गारंटी कि जो ब्लास्टिंग हो रहा है इसमें हमारे कलेक्टर साहब जो एक्स ऑफिशियो है, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोजिव्स कलेक्टर महोदय ने क्या इसकी संज्ञान ली है? क्या म्यूनसिपल कमिश्नर इसकी ब्लास्टिंग की संज्ञान लिए? क्या पेसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसको इसकी जांच का अधिकार और दायरा, मॉनिटरिंग एजेंसी, इसको पता है कि इनका स्टॉकिंग क्या हो रहा है, इनका डायनामाइट्स का, या जो भी ब्लास्टिंग कर रहे हैं डेटोनेटर्स यूज़ कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 4, क्या पुलिस, लोकल पुलिस को इसकी जानकारी है? जैसे हमने रेसिडेंशियल से पूछा कि क्या पुलिस को जानकारी है, तो इसका भी इनको कोई पता नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। मेन तो हमें म्यूनसिपल कमिश्नर को यही बोलना कि आपका DCR में प्रोविज़न है सर 31 का कि आप 200 मीटर के दायरे में आपको ब्लास्टिंग अलाउड नहीं है, आप दूसरा प्रोसीजर यूज़ कीजिए। जैसे हमारे सुब्बा राव जी ने बराबर बोला था कि टाइम एंड मनी, और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, गोदरेज जैसी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके का एकदम निचला स्तर पे आप लोग इस तरीके से रीडेवलपमेंट कर रहे हैं कि लोगों का आजू बाजू में जीना हराम कर दिया है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो एक भूकंप की तरह तीव्रता से जो साउंड आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इसकी आज जो फुटिंग है, ये जो सिडको की जो बिल्डिंग है लगभग 35 साल पुरानी बिल्डिंग है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी जो ढांचा है, जो मूल ढांचा है, यानी जिस बेस पे ये खड़ी है बिल्डिंग, उसके ऊपर असर होगा? यानी फ्यूचर में आपने इनको रिस्क पे डाला हुआ है। और ख़ास करके जब इतने तूफ़ान जिस रफ्तार से आ रही हैं, जैसे अभी ऑलरेडी एक रफ्तार पे चल रही है, और जब 160 और 180 किलोमीटर प्रति घंटे से आपकी जब हवा चलेगी, तो क्या ये बिल्डिंग झेल पाएंगे? इसकी जवाबदारी कमिश्नर साहब आपको लेना है।